इस सेनेट के इलेक्शन में किस तरह मंडी लगी थी इनकी। 4 दर्जन से ज्यादा लोग वहां पर बराए फरोख्त थे पीटीआई के। इतना बल्क में कभी मैंने सौदा नहीं देखा था। अच्छा, इस दफा बल्क ज्यादा था। 50 से ज्यादा मेंबर्स दे वर फॉर सेल। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप लोगों के भी जो हल्के हैं नून लीग के, हुकूमत के, सारी बातें बड़ी जिम्मेदारी होती है। खान साहब के बच्चे हैं, अगर बाहर से आते हैं, ब्रिटिश नेशनल हैं, आप सारी चीज़ों को समझते हैं, दूसरे ममालिक साहब के ताल्लुकात भी हमारे होते हैं, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाना था अगर वो आते तो, गिरफ्तार नहीं होना था उन्होंने। हमारी क़ियादत भी समझती है, हमारी जमात की 2nd ईयर 3rd ईयर की लीडरशिप भी ये समझती है, हम सब समझते हैं कि मेहमान नवाजी करनी थी रिस्पेक्ट के साथ। बच्चे सबके सांझे होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। उनकी बहन ऐलान करे या खान साहब करे या कोई भी करे कि उन्होंने आके तहरीक लीड करनी है, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में मौजूद जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, ये उन पर अदम एतमाद है कि ये लोग किसी काम के नहीं है कि अब बच्चों को आगे तहरीक लीड करनी होगी। लैंड जो ये मुल्क है ना, लॉ ऑफ द लैंड को जब तक वो वायलेट नहीं करेंगे उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कानून को अपनी गिरफ्त में लेंगे या हाथ में लेंगे या मिसयूज करेंगे अपनी मौजूदगी का, या पीटीआई की लीडरशिप उनके कंधे नातवा पर कोई बंदूक रख के अगर वो रियासत पर या हुकूमत पर वार करेगी तो फिर लॉ ऑफ द लैंड जो है वो एक्टिव होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखें, देयर इज नो rehearsal in Punjab. ठीक. There is no rehearsal in Sindh. There is nothing in Balochistan. इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी कुछ नहीं है। ले दे के इनके पास अगर बचती है तो एक केपी की हुकूमत, जिस पे हमेशा अली अमीन इनको यही कहता है कि तुम लोग सारा बोझ हमारे सर पे डाल देते हो। अब वो हुकूमत भी स्टेक पे लगी हुई है, उसी वजह से। नहीं तो केपी की हुकूमत भी स्टेक पे लगी हुई है। केपी की हुकूमत मैं बताता हूँ आपको, और इसी वजह से मेरे ख्याल में जब लाहौर वो गए तो उन्होंने आलिया हमजा को बुलाया भी नहीं है। हाँ, तो हाँ, ऐसे हुआ, एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। आप लोग कुछ कर खुद सकते नहीं हो, वैसे ही मुफ्त में लीडरियां करते हो। अब केपी की जो हुकूमत है वो खड़ी है 3 टांगों पर। हर कुर्सी की 4 टांगे होती है। अली अमीन साहब जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी 3 टांगे हैं। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी टांग लरस सकती है। जब वो गिरेगी तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अपोजिशन का अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर है। मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात है वहां पर, ज्यादा एमपीएस की तादाद के साथ, फिर जेयूआई है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, फिर एएनपी है, और इस तरह दीगर जमातें हैं। तो वो सारी जमातें, हमारा हाउस इन ऑर्डर है। ठीक है। 3 धड़ों में से कोई एक धड़ा भी टूटा, वो आके अपोजिशन के पास बैठा, तो उस दिन अली अमीन साहब की हुकूमत फारिग है। और ये क्या हुकूमत, आपने देखा नहीं इस सेनेट के इलेक्शन में किस तरह मंडी लगी थी इनकी जी। अच्छा, आपको ये मालूम है, मैं आपको ये फर्स्ट हैंड खबर दे रहा हूँ कि किसे हमारे प्रोग्राम में दे रहे हैं फिलहाल जी कि 4 दर्जन से ज्यादा लोग वहां पर बराए फरोख्त थे पीटीआई के। ये मंडियां तो सर हमेशा लगती हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हमारे यहाँ। इतना बल्क में कभी मैंने सौदा नहीं देखा था। अच्छा, इस दफा बल्क ज्यादा था। 50 से ज्यादा मेंबर्स दे वर फॉर सेल, और रेट भी ज्यादा था। हाँ, रेट भी रेट इस दफा ज्यादा था मंडी में। शुरू में बड़ा कुछ कम दिनों के लिए 5 करोड़ का लगा, और फिर देखते ही देखते जो था चंद घंटों में 15 करोड़ तक पहुंच गया एक वोट के लिए। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो लोग फॉर सेल थे उनके बायर्स भी उन्हीं के जमात के लोग हैं। That's interesting. मतलब खरीद और फरोख्त एक ही जमात में हो रही थी। ये जो अलायंस बना है ना वहां ये पर, बड़ी बात कर रहे हैं आप। इसमें हमने पीटीआई पे समझ लिया कि उन पे पर्दा डाल दिया, उनके पर्दे रह गए, अदरवाइज उनकी सारी जमात बिक जानी थी। हमारे प्रोग्राम का नाम है दर पर्दा। हाँ अब दर पर्दा जो हकायक है उससे पर्दा उठा रहे हैं। दर पर्दा जो हकीकत थी वो ये थी कि ये उनको सूट करता था, अदरवाइज उनके सारे। कोई नाम अगर हम जानना चाहें वर्ड्स में बता दें, लोगों के आईक्यू का इम्तिहान ले लेते हैं। अक्सर नहीं होता कि जरा ये फिल इन द ब्लैंक्स, इख्तियार वली खान साहब अगर नाम है तो ..... नाम कंप्लीट करें, तो कोई नाम बता दें जरा, अवाम को जरा कोई एक्टिविटी मिल जाए कि कोई नामों के आप कोड वर्ड्स बता दें। एक धड़ा है जो जो फॉर सेल है, उनका पूछ रही हूँ। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। वो तकरीबन हर डिवीजन से है ना,
अच्छा, एक धड़ा जो है वो तकरीबन एक बंदे की बात करें, धड़े की बात करें? मैं धड़े की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप अभी पर्सनालिटीज पे नहीं आ रहे एक एक करके। ठीक है, मैं धड़े की बात कर रहा हूँ। इसमें मर्दान डिवीजन के लोग शामिल हैं, इसमें मलकन डिवीजन के लोग शामिल हैं, इसमें कोहाट डिवीजन के लोग शामिल हैं, इसमें पेशावर डिवीजन के लोग शामिल हैं, इसमें हजारा डिवीजन के लोग भी शामिल हैं। ये तो अब गेस करना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? एक नाम वैसे मेरे जहन में आ रहा है, ना करेंगे बस वैसे एक नाम मेरे जहन में आ रहा है। अच्छा चले, अब ये सेनेट का इलेक्शन हो जाने दे, थोड़ी बातें फिर इलेक्शन के बाद कर लेंगे। ठीक है, अभी भी लेकिन आपने कोई हिंट क्लियर नहीं दिया। मेरे ख्याल में ये काफी है कि फॉर सेल जो लोग थे, फॉर सेल बहुत मतलब 52 लोग बड़ी चीज है। फर्स्ट अल्फाबेट्स बता दें सर। डब्ल्यू। यप। ठीक है। ए। ठीक है, ये फॉर सेल हैं जो इनके आप फर्स्ट अल्फाबेट्स बता रहे, डब्ल्यू ए एंड डी। और एक लिख ले, अफरीदी। अफरीदी तो बड़ा क्लियर कह दिया। फिर बहुत सारे हैं ना, तो और भी बहुत सारे हैं, काफी सारे लोग हैं जो देवर रेडी, मतलब। और जो बोली लगा रहे हैं उनके अल्फाबेट्स भी बता दें। एम। अच्छा। कोड वर्ड्स में बातें हो रही हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग थे। अब गेस करना मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, मेरे ख्याल में गेस करना मुश्किल नहीं है। वो बायर्स भी यहाँ से थे, पीटीआई से, और सेलर्स भी वहाँ से। ठीक। अरे सर, मेरे ख्याल में हमारे इत्तेहाद ने इनको बचा लिया है, ठीक है, इनकी इज्जतें रख ली है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इनकी इज्जतें क्यों रख ली? तो आपके मुखालिफिन है, इसमें आप लोगों का क्या फायदा है? हमारा फायदा ये है कि हम हर बार, हमारी ये कोशिश होती है कि ये जो खरीद और फरोख्त होती है, ये अस्तबल होता है, ये बंद हो जाए। ये वो लोग हैं जो हमेशा, लेकिन माजी में यही खान साहब आप लोगों पे इल्जाम लगाते रहे हॉर्स ट्रेडिंग के। खान साहब तो हमेशा जब चोरी करते थे वो चोरी के खिलाफ तकरीर करते थे। खान साहब जब झूठ बोलते थे वो झूठ बोलने के खिलाफ तकरीर करते थे। खान साहब जब कोई एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट काम करते हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट के हक में स्टेटमेंट देते हैं। उनका तो ये डबल स्टैंडर्ड हमेशा से चलता रहा। क्या आप भूल गई हैं वन पीके वाज द चीफ मिनिस्टर, उस वक्त परवेज खटक साहब, हाँ, तकरीबन 1.5 दर्जन लोगों में ऐसी गड्डियां जो थी वो तकसीम की गई थी और उसकी वीडियो बनी थी, वो लीक हो गई थी। तो अगर सीएम हाउस में वहां पर उस वक्त ये प्रैक्टिस की जा रही थी तो व्हाट डू यू थिंक कि अभी वहां पर, अब तो बड़े नाराज है, बड़े नालायक, बड़े मायूस हैं। व्हाट डू यू थिंक अभी वहां पर कोई फरिश्ते बैठे? अच्छा, आप तो बड़े मायूस हैं। पीके साहब का जरा कुछ सुना दे, बड़े मायूस हैं इस टाइम पे। वो नहीं, वो आपका मुझे एक बयान याद आ गया, आपने बड़ा फनी सा एक बयान दिया था उनके बारे में। अच्छा जी, कौन सा वाला? उनकी सेहत से रिलेटेड दिया था जी। हाँ, गालिबन ऐसा ही था। अच्छा, छोड़ दे। तो फिर महमूद खान की असेंबली में वोट तोड़ने के वाले से शायद था, आपने कहा कि वो तो शायद कुछ नहीं तोड़ सकते, तो वो वोट बादाम नहीं तोड़ सकते, बादाम नहीं तोड़ सकते। एग्जैक्टली, असेंबली तोड़ने के वाले से था। एग्जैक्टली, हॉर्स ट्रेडिंग के वाले से नहीं था। जी, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस करप्शन के हवाले से। ये वो लोग हैं जो इन नारों के साथ आए थे कि हमने करप्शन खत्म करनी है, हमने इस मुल्क में साफ चली और शफाफ पर चली और पता नहीं दो नहीं एक पाकिस्तान और फलान डिमकान। एक जिला, जस्ट मैं एक जिले की बात कर रहा हूँ, 200 अरब रुपया एक जिले से जाली चेकों से निकाला गया है। पब्लिक अकाउंट G10113 जाली चेकों से। तो व्हाट डू यू थिंक, इसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर शामिल है, इसमें सिर्फ डीसी शामिल होगा? ये करप्शन के हवाले से तो बातें, ये जो केपीके के गवर्नर हैं उन्होंने भी बड़ी कहानियां सुनाई हैं प्रोग्राम्स में बैठ के। आप फ्रेश जो रिपोर्ट है नेब की, मैं हमेशा अपने जो खैबर पख्तूनख्वा की नेब है मैं उस पे उसका नाकिद रहा हूँ, लेकिन आज मैंने उनको शाबाश दी है। लेकिन 200 अरब में अभी भी जो रिकवरी हुई है वो इतनी नहीं है, वो 20-25 अरब रुपए की हुई है। ठीक है, ये बाकी अरबों खरबों रुपए ये कहाँ जाते हैं?